हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर आपको ये बताए थे कि जब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो अगर टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो बनता था ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ठीक, वहीं जब टेम्परेचर 200 डिग्री 260 डिग्री या एबव टेम्परेचर लेते थे तो एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ नाइट्रिक एसिड। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक, बहुत ही जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, जिसे कहते हैं TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। इसका यूज वार के रूप में करते हैं या चट्टानों को ब्रेक करने के, चट्टानों को तोड़ने में करते हैं। ठीक, चलिए आज इसी को लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखो, होता क्या है कि जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू बन जाता है क्या? TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक, यही रिएक्शन है। इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, देखिए, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल reacts with nitric acid in presence of H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म क्या बनाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टू फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक, और कॉमनली इसी का एक और नाम के कहा जाता है नाइट्रो या ग्लिसरील नाइट्रेट। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी में आगे लिखें, इट इज आल्सो known as इसी का दूसरा नाम से जाना जाता है किससे? ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट। ठीक, ये तो स्टेटमेंट हो गया कि ग्लिसरॉल को बनाते कैसे हैं, ग्लिसरॉल से TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनाते हैं। ठीक, जो ये कंपाउंड बनता है हल्का पीले रंग का होता है और एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, लिखिए, इट इज पेल येलो ऑयली लिक्विड, इट इज मतलब TNG is oily liquid, ठीक, और अभी बताए थे हम यह एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है, तो इसको भी लिख लिए, इट इज हाईली एक्सप्लोजिव, in nature,
अब देखिए सीधा सीधा होता क्या है कि जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, आपको पता है कि 2 प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड, जिससे नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक, क्या है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे कराना है आपको, 3 मॉलिक्यूल लेना है, क्या, मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक, HNO3, तो HNO ऐसे लिख सकते हैं, ये HNO3 ही है। ठीक, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल NO2, तीसरा HONO2। इससे होगा क्या, देखिए आपको पता है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहलिक यानी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो होगा क्या कि इसका H, नाइट्रिक एसिड का H और अल्कोहल OH, ठीक, आपस में डिहाइड्रेट हो जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाएंगे। जब 3 वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज हो जाएंगे तो एक प्रकार के डिहाइड्रेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो सीधा सीधा कंपाउंड बन जाता है। क्या बनता है, CH2ONO2, यहां से CH2, यहां से ONO2। ठीक, उसी तरह से यहां से क्या आएगा, CHONO2 और फिर यहां क्या आएगा, CH2ONO2। अब देखो यहां पर ट्राई 3 नाइट्रेट ग्रुप लगे हैं और ग्लिसरॉल से लगे हैं। ठीक, इसी को जनरली क्या कहा जाता है, TNG, या इसी कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक, ये आपका मेन कंपाउंड बन गया। तो आज हमने इस टॉपिक में क्या सीखा कि व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड of 3 molecule, then trinitropglycerin produce which is explosive in nature and its color is pale yellow। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आपका रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड। रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड, ऐसी रिएक्शन आप ऑक्जेलिक एसिड में बताया जाता है। ऐसी रिएक्शन आपको जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल बताए होंगे वहां भी बताए होंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, उसी से मिलता जुलता ये रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन नंबर 8 कौन सा है, रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड। रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड आपको पता होगा कि जहां पर वर्ड यूज किया था इसका मतलब उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करता है। ठीक, तो पर आयोडिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HiO4, HiO4। ठीक, यहां पर जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक, यहां से आप निकाल सकते हैं कि कैसे, जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसको X मान लेते हैं, 2 एलिमेंटों के बीच प्लस रखते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उसके यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, ठीक, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे, अगर जो चार्ज होता है उसके बराबर वो लिख देते हैं। जैसे मान लो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन की जनरली +1 होती है और इसकी आपको निकालनी है तो इसको X मान लेंगे, और ऑक्सीजन की यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और एटम कितने हैं, 4 है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 कर देंगे। ठीक, तो क्या हो गया, 1 प्लस यहाँ क्या है X -8 हो जाएगा इक्वल टू
0। ठीक, ये इधर आएगा तो +8 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आपको पता है हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मैक्सिमम होती है। ठीक, तो ये तो तरीका था, ये फिजिकल का थोड़ा सा पोर्शन था। चलिए देखिए, आपको पहले कब बताया गया था कि आपको पहले बताया गया था ये कि जब ग्लिसरॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल पर आयोडिक एसिड से रिएक्ट करता है, पहली बात ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसमें करते क्या, दो कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ OH ग्रुप दे देते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दे देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जो प्राइमरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, वो सीधे सीधे क्या बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। वहीं जो सेकेंडरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं वो फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक, चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखिए फिर आपको बताते हैं। लिखिए, ग्लिसरॉल अंडरगोज कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। ग्लिसरॉल अंडरगोज कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज विथ पर आयोडिक एसिड, विथ पर आयोडिक एसिड। ठीक, पर आयोडिक एसिड फार्मूला आप जान गए हैं, विथ पर आयोडिक एसिड टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 2 moles of formaldehyde। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला CH2O, 2 moles of formaldehyde and 1 moles of formic acid, and 1 moles of formic acid। फार्मिक एसिड आप जानते हैं सबसे लोवेस्ट कार्बन की कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो होता है फार्मिक एसिड। ठीक, सबसे लीस्ट कार्बन, सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से सबसे प्रिमिटिव है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फार्मिक एसिड। अभी आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आगे, तो वहां आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक, देखिए रिएक्शंस कैसी कैसी होती हैं। ये क्या है, CH2OH, CHOH और क्या है CH2OH। इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन पर आयोडिक एसिड या पर आयोडिक एसिड के साथ, ठीक, तो पर आयोडिक एसिड होता क्या है कि क्या लेते हैं इसमें HiO4 को कहते हैं पर आयोडिक एसिड। और आपको पता है आयोडिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो अपने आप को एक तरह से स्टेबलाइज किस फॉर्म में करता है, जन होता है क्या, ऐसे लिखिए, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, HiO4। और जो पर आयोडिक एसिड होता है अपने आप को स्टेबलाइज इस फॉर्म में करता है, H5IO6 के फॉर्म में स्टेबल करता है। H किस फॉर्म में अपने आप को स्टेबलाइज करता है, H5IO6। ठीक, अब बात आती है ये अपने आप को ऐसे क्यों करता है ना। देखो होता क्या है कि पर आयोडिक एसिड 2 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल यानी कि HiO, इसको लिखना नहीं, HiO4 जब 2 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करेगा तो अब देखो तो यानी कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे। ठीक,
तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 5 IO, 4 थे, 2 और 6, तो अपने आप को इस स्टेबलाइज फॉर्म में करता है। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन का पर आयोडिक एसिड जनरली वाटर से तुरंत रिएक्ट करके अपने आप को इस फॉर्म में स्टेबल करता है। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन को प्रोसीड हम आपको बताए थे जब इथाइलिन ग्लाइकॉल बताया गया, तो वहां बताया गया था आपको कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जो पर आयोडिक एसिड होता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डोनेटिंग होता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डोनेटिंग मतलब कि OH ग्रुप आसानी से डोनेट करता है। तो क्या करेंगे, इस जब कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक OH इसको दे देंगे, एक OH इसको दे देंगे, जो बॉन्ड जहां जहां भी बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक OH इसको दे देंगे और एक OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस CH2 वाले को दे देंगे। ठीक, जब इसको दे देंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो 2 मॉलिक्यूल आपके तो ये बचेंगे, ये और ये। समझ में आ रहा है ना। क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे जो कि अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि आप जानते हैं CH2 से 2 OH ग्रुप स्टेबल होते ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंट्रामॉलिक्यूलर तो स्टेबल हो सकते थे। तो एक OH यहाँ जुड़ा है, एक OH यहाँ आ गया, तो इस कार्बन से एक OH ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा, उसी तरह सेम मॉलिक्यूल इस प्राइमरी से भी बनेगा। तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ जनरेट हुए, 2 मॉलिक्यूल। ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल किसके जनरेट हो गए, CH2OH CH2OH के, और ये अनस्टेबल होते हैं। उसी तरह जो सेकेंडरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इससे क्या जुड़ा है, और इसकी संख्या 1 होगी क्योंकि एक ही सेकेंडरी है ना। तो CH इससे भी 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, एक तो पहले जुड़ा था, दूसरा पर आयोडिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद आया। ठीक, क्योंकि देखो इससे होता है क्या है कि 2 OH जुड़े हैं, एक्चुअली देखो इससे 2 OH, एक इससे आया है बॉन्ड के ब्रेक से और इस वाले बॉन्ड से 2, तो ओवरऑल इससे कुल 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। अब 2 तो स्टेबल होते नहीं तो 3 कहां से स्टेबल होंगे। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक, ये 2 के दोनों अनस्टेबल है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो क्या यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, जब यहां से वाटर रिलीज होगा तो रिएक्शन क्या होगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे। अब बचेगा क्या, देखो CH2, एक ऑक्सीजन यहां बच गया, एक वाटर रिलीज हो गया, इससे क्या निकल गया, वाटर, H2O एक मॉलिक्यूल। ठीक, तो क्या बचा, CH2O, इसे को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और आपको ये भी पता है कि फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर होता है एल्डिहाइड का। ठीक, एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि एक ही कार्बन का है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, देखो इससे भी एक का OH दूसरे के H आपस में रिलीज हो जाएंगे। अब यहां बचेगा क्या, देखो 2 OH ग्रुप बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बच रहा है। ठीक, तो इससे क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल इससे भी रिलीज हो गया, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H2O। तो यहां बचेगा क्या, HCOOH, HCOOH, यही तो बचा। अरे 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, 1 2 1 2, और कितने कार्बन है, 1 और 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब देखो या इसको अगर अच्छे से लिखें तो यहाँ डबल बॉन्डेड कर दें कार्बन से, चलो कोई बात नहीं, तो इससे बनेगा कि ये फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, आपको ये भी पता है फार्मिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज द प्रिमिटिव मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ याद रखने और समझने वाली बात बस इतनी है कि जितने प्राइमरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होंगे कार्बन से जुड़े उतने ही फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। पहली पॉइंट क्या, जितने प्राइमरी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप होंगे उतने ही जब पर आयोडिक एसिड से रिएक्ट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। जैसे
ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल या 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप थे, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने? फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी था, तो एक मॉलिक्यूल बना किसका? फॉर्मिक एसिड का। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको मिला कहाँ? जब ग्लाइकॉल पढ़े थे, इथेन 1,2 डाइऑल, वहां भी आपको ये मिला होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ ग्लिसरॉल पढ़े हैं वहां, जब आप इथेन 1,2 डाइऑल आपको बताए होंगे, तो आपको पता है इथेन 1,2 डाइऑल का फार्मूला क्या? CH2OH, बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से CH2OH। करने का मतलब इसे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 2 के दोनों प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब यहाँ केवल फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड आपको समझ में आया होगा, ये कैसे बनता है? व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद पर आयोडिक एसिड देन इट ऑलवेज फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। The number of formaldehyde is equal to number of hydroxyl group present in compound. In glycerol there is 2 hydroxyl group, so there is 2 molecule of formaldehyde produced. Whereas in glycerol one secondary hydroxyl group, then is so only 1 molecule of formic acid produced. ठीक, ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। रिएक्शन, जब देखो आपको एक चीज बताया गया था, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हो सकता है कभी पढ़े हो आप, अगर नहीं पढ़े हो, डिटेल से पढ़ना हो, तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे एक टॉपिक हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं वहां आप जाके देख सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है क्या, किन किन कंपाउंडों के लिए होता है? देखो जनरली हेलोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल देते हैं। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल देते हैं। ठीक, इसमें क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब कंपाउंड बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अगर किसी को डिटेल्स पढ़ना वहां जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल नाम जानते होंगे आप, उड़ान एस्पायर केमिस्ट्री बाय MP यादव, तो वहां से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। चलिए आज हम फिर अल्कोहल में भी उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, जिन कंपाउंडों में, आपको तो ये पता होगा, अल्कोहल और कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन ही केवल देते हैं। क्या कौन देते हैं? जिन कंपाउंड में CH3OH ग्रुप होता है या CH3CO ग्रुप होता है, मतलब ये लिखिएगा नहीं अभी, CH3OH ग्रुप यहां जुड़ा रहेगा। ठीक, इससे हाइड्रोजन एक वैलेंसी खाली, या CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, तो वही हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते थे। यहाँ अल्कोहल होगा, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। ठीक, तो चलिए इसी को फिर से पढ़ते हैं। अब हम यहाँ अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ही केवल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अगली रिएक्शंस लिखिए। रिएक्शन विथ या हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसे लिखिए। रिएक्शन नंबर 8 होगी शायद, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब कि इसमें हेलोफॉर्म बनते हैं ना, इसीलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम रखा गया है। हेलोफॉर्म थोड़ा तिरछा हो रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक, जितनी बातें आपको बताएं हैं पहले स्टेटमेंट में लिख लीजिए, फिर एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय अल्कोहल। हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय अल्कोहल। हेलोफॉर्म रिएक्शन is given by alcohol having CH3CHO group, having CH3CHO group, O group present,
कहने का मतलब जो ग्रुप CH3CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होगा वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा इन केस ऑफ अल्कोहल। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, व्हेन सच कंपाउंड हीटेड विथ, ये तो कंडीशन थी कि कब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए होता क्या है कि जब जो ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप ये ग्रुप कंटेन करता है, जब उनका हेलोजनों से साथ जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस, तो हेलोफॉर्म जनरेट हो जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे हेलोजन में फ्लोरीन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? फ्लोरीन मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है कि इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, इसलिए यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन F2 का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए लिखिए, व्हेन सच कंपाउंड सच कंपाउंड का मतलब ये ग्रुप कंटेनिंग, व्हेन सच कंपाउंड्स हीटेड with, when such compound heated with halogen और वो हेलोजन कौन कौन से होंगे? F2 नहीं लेंगे, याद रखिएगा। ठीक, F2 नहीं लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर F2 का यूज नहीं करते हैं, हेलोजनों में F2 का यूज नहीं करें। बाकी कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, जैसे Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा बस। हीटेड विथ हाइलोजन एंड एल्कली, हीटेड विथ हाइलोजन एंड एल्कली। एल्कली में क्या लेंगे? स्ट्रांग बेस, जैसे NaOH, OR, KOH, सोडियम के हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। देन हेलोफॉर्म और हेलोफॉर्म के साथ साथ एक साल्ट भी बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है और बेस भी ले रहे हैं तो साल्ट बनेगा। आप जानते हैं जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देन हेलोफॉर्म विथ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक, तो ये तो बातें थी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, इससे बनता क्या है और कंडीशन क्या होती है। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल देते हैं, जिसमें CH3CO ग्रुप होता है या CH3CHOH ग्रुप होता है। यहाँ अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में अगर एक्सप्लेन करें तो अगर कोई कंपाउंड है जिसमें CH3CHOH ग्रुप है, उसको हेलोजन के साथ हीट करें, और हेलोजन में कौन कौन से लेंगे? क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे। ठीक, फ्लोरीन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? फ्लोरीन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नहीं सॉरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो करे क्या? अल्कोहल के जो कंपाउंड उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरा कोई कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, तो मेन प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए फ्लोरीन नहीं लेते हैं, उसके जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। ठीक, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हेलोफॉर्म बनेगा, जब क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, जब आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप जानते होंगे, एनास्थेटिक होता है।
ठीक, यानी कि ऑपरेशन में बहुत पहले यूज होते थे लोगों को बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन से पहले। ठीक, मूवी में देखे होंगे कि बेहोश करने के लिए क्या करते हैं, रुमाल पे लगा के कुछ ऐसा करके बेहोश करते हैं। ज्यादा सूंघ लेने से तो हमेशा के लिए बेहोश हो सकता है कोई। तो और जब आयोडोफार्म का यूज क्या होता है, आयोडोफार्म एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक मतलब जर्मिसाइड के रूप में यूज करते हैं। बहुत से चीजें हैं तो वहां पर यूज होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, जर्म को, बैक्टीरिया, वायरस, सबको स्टैटिक या किल करने के रूप में यूज करते हैं। जैसे क्या होते हैं, कहीं चोट लग जाए तो सांप धुलने का भी काम में आता है। तो कुल मिला के एंटीसेप्टिक नेचर का होता है कौन, आयोडोफार्म। ठीक, तो चलिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको हम मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। चलिए इसकी रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हमने क्या बताया कि जब कोई भी अल्कोहल CH3 CH OH और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक, ये कोई ग्रुप कंटेनिंग है। चलिए एक वैलेंसी खाली होती है तो इस वैलेंसी चलो हम दूसरा हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो मान लीजिए कौन सा अल्कोहल है, आपको पता हो गया एथिल अल्कोहल है, क्योंकि देखो CH3 CHO ग्रुप ये कंडीशन थी, इतना होना चाहिए था, कितना, ये CH3 CHOH इतना कंडीशन। अब एक वैलेंसी पर जो खाली थी, यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते थे, कोई भी एरिल ग्रुप लगा सकते थे, या कोई हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दिया। तो जो कंपाउंड बनेगा 2 कार्बन का है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल का अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक, ये एथिल अल्कोहल है। कंडीशन क्या है, एथिल अल्कोहल को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेंगे, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, स्ट्रांग बेस, माने 6 मॉलिक्यूल अगर हम ले लें NaOH की, ठीक, तो क्या बन जाता था। तो सबसे पहले देखो, अभी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे तो वहां और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे यहाँ क्लोरीन लिए हैं तो क्लोरोफार्म बनेगा। क्लोरोफार्म का फार्मूला आप जानते होंगे, CHCl3, ठीक, तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CHCl3, क्लोरोफार्म। ये क्लोरोफार्म, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। ये इसका नेचर कैसा होता है, ये एनास्थेटिक होता है, एनास्थेटिक। एनास्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, एक चीज और जान जाइए, CHX3 को जनरली कहते हैं हेलोफार्म, ठीक, ये जानते रहिएगा। तो क्लोरोफार्म बन गया, और साथ ही साथ क्या बनता था, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ बनेगा क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ यूज हो गए, 2 ही कार्बन है, एक कार्बन क्लोरोफार्म में यूज हो गया, एक कार्बन बचेगा, तो इससे क्या साल्ट बनेगा, फार्मिक एसिड, और यहाँ लिया गया सोडियम, तो सोडियम के साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। ठीक, और साथ ही साथ साल्ट भी का फॉर्मेशन होगा। साल्ट में बनेगा क्या, 5 मॉलिक्यूल NaCl बन जाते हैं, और क्या बनेगा, साथ ही में वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये तो कंडीशन होती है साल्ट और वाटर कब बनते हैं, आप जानते हैं कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर नेसेसरी बनता है। ठीक, तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी। क्या रिएक्शन, जब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजनों के साथ यानी क्लोरीन के साथ NaOH में कराएं तो बना क्या, क्लोरोफार्म। ठीक, जो ये क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म आपको पता है एनास्थेटिक नेचर का है। ठीक, इसका नेचर कैसा होता है, एनास्थेटिक है। ठीक, एनास्थेटिक नेचर का, और इसी साथ एक साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम ले, सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड बन गया, सोडियम साल्ट मतलब सोडियम का क्लोराइड NaCl, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, चलिए हम इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। इसकी मैकेनिज्म को हम बहुत सिंपल वे में बताएंगे आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैकेनिज्म। ठीक, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम को साथ ही साथ कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि विच कंपाउंड कैन गिव हेलोफार्म रिएक्शन एंड विच वन नॉट। ठीक, तो हमने सारी कंडीशन आपको बता दी, आप यहां से कर सकते हैं। ठीक, जैसे
नीट में कई बार आया, आईआईटी में भी आया है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, केमिस्ट्री के जितने एग्जाम होंगे तो आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा ये होती है, क्योंकि ये दो टॉपिकों को लिंक करता हुआ है और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं इससे। ठीक, तो देखो हम आपको इसमें 2 स्टेप की रिएक्शन ये बताएंगे। तो इस 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट की बात अगर हम करें, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो आप लिए हैं अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो इसका क्लोरीनेशन होगा। क्या होगा? क्लोरीनेशन। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? क्लोरीनेशन। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिए, क्या है आप? एथिल अल्कोहल, तो इस क्लोरीन से क्या होगा? क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन में जो अल्फा कार्बन होता है उससे जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, 3 के तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। कौन करेगा? क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन मॉलिक्यूल आके ऐड होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती है? जैसे CH3 CHOH, यहाँ H था और ये H, यही वाला कंपाउंड है। ठीक, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम? चलिए 3 मॉलिक्यूल Cl2 से करा रहे हैं अभी, है ना। इससे रिएक्ट जब कराएं तो क्या बनेगा? अल्फा कार्बन जितने हाइड्रोजन सब क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ? CCl3 और COH, और यहां से हाइड्रोजन पहले से थे 2, वो लग गए। ठीक, अब देखिए यहां से Cl निकला होगा, यहां से H आया होगा, तो क्या बन जाएंगे? HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपका यहां बना है, जो स्ट्रांग बेस से रिएक्ट किया है, तो NaOH से, तो वहां से क्या होगा? बांडों की ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक, और बांडों के ब्रेकिंग, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जहां पर जो स्ट्रांग बेस NaOH लिए हैं ये एसिडिक नेचर फॉलो करेगा। कहने का मतलब यहां क्या निकलेगा? उससे H+ निकलेगा और NaO निकलेगा। ठीक, ये खास बात, इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड, ठीक, स्टेप सेकंड में हमने क्या बताया? ये क्लोरीनेटेड एथिल अल्कोहल है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट था ये? CCl3 था, CCl3 ऐसे लिख सकते हैं, CCl3 COH, यहां हाइड्रोजन जुड़ा और यहां, ये किससे रिएक्ट करेगा? जो NaOH है, NaOH। ठीक, अगर इसकी बात करें तो हमने क्या बताया कि ये एक प्रकार के एसिडिक नेचर को फॉलो करते हुए रिएक्शन होते हैं, है ना। अब देखो इससे क्या होगा, ये क्योंकि ये एसिड का काम करेगा और ये इससे H+ आयन निकलेंगे, तो यहाँ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑक्सीजन आप जानते हैं मीना होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ लीना है, ऑक्सीजन मीना है। लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इतनी बातें। देखो एक चीज और याद रखिए, इस क्लोरीन को अगर हम ओपन फॉर्म में लिख दें कार्बन के, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इससे कार्बन से 3 क्लोरीन एटम ऐड हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इससे भी, क्योंकि CCl3 ही तो है ये। ठीक, अब होता क्या है यहाँ पे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब क्या होगा, इससे 3 Cl ग्रुप जुड़े इस कार्बन से, और जानते हैं क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों में आते हैं क्योंकि हेलोजेंस हैं। तो क्या करेंगे, तीनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये बॉन्ड तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इससे, तो एक प्रकार के ओवरऑल पार्शियल निगेटिवली चार्ज डेवलप होने की कोशिश करेगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस जो पाई बॉन्ड, जो ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बना है, उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। जब ये कार्बन ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रहे हैं। निगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये जो क्लोरीन एटम है 3, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो ये कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
पुल करेगा, खींचेगा, तो इस पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखो होता क्या है, यहां देखो तो होगा क्या कि जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है उस कार्बन के निगेटिव सेंटर पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ निगेटिव हो गया, निगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अब एक्सेस हो गई यहाँ, तो ये वहां जाके जुड़ेगा। ठीक, और ये वाला ग्रुप आके इससे जुड़ जाएगा, तो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो कैसे बन जाता है, CCl3 कंडेंस फॉर्म लिख दिया, और ये जाके इससे जुड़ गया, तो इस कार्बन से H हो गया, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और साथ ही साथ एक कंपाउंड और बनेगा यहाँ क्या, जो कि आपका एसिड बना था। अब यहाँ क्या बचा, CH2, एक दो तीन हाइड्रोजन है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक NaO यहां से आ जाएगा, तो एक प्रकार का एक कंपाउंड बनेगा। क्या, वो जो कंपाउंड होगा, जो यहां ये कंपाउंड बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, जैसे यहां बना था। ठीक, क्या बन जाएगा, HCOONA। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, सोडियम फार्मेट भी लिख सकते हैं। ये साल्ट है, फार्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है। ठीक, तो आपका ये मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये थी मैकेनिज्म, ठीक, हेलो फार्म रिएक्शन की। अब होता क्या है कि कुछ अल्कोहलों, ऐसा नहीं कि सभी अल्कोहल के साथ हेलो फार्म रिएक्शन देता है, तो होता क्या है कि जो कोई अगर प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल ही हेलो फार्म रिएक्शन देता है। ठीक, अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो जिसके नाम में 2 एल्केनॉल लगा रहा, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे होगा, वही CH3CO को फॉलो कर पाएगा, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल 2 एल्केनॉल देंगे केवल। टर्सरी अल्कोहल कभी भी हेलो फार्म रिएक्शन को देता ही नहीं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, तो हम इसको लिखेंगे इंपॉर्टेंट टिप में, इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप में चलिए लिख लेते हैं इसको। इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, लिखिए इसमें, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल इज एथिल अल्कोहल, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल इज एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसे क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल गिव्स this reaction, gives this reaction, and all 2 degree alcohol, and all 2 degree alcohol, 2 degree alcohol with name, with name 2 alkanol, with name 2 alkanol, 2 alkanol gives this reaction, gives this reaction। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल कभी इसको नहीं देता, अभी हम सब बातें बताते हैं। लिखिए इसी में, एंड 3 डिग्री अल्कोहल, एंड 3 डिग्री अल्कोहल
नेवर गिव्स हैलो फॉर्म रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल नेवर गिव्स हैलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपको। हमने क्या बताया, 1 डिग्री अल्कोहल में कौन केवल एथिल अल्कोहल देता है। 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो केवल कौन सा कंपाउंड देगा, जिसमें 2 एल्केनॉल होगा। ठीक, 2 एल्केनॉल। 3 डिग्री अल्कोहल कभी रिएक्शन देते ही नहीं है ना। 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी रिएक्शन नेवर गिव हैलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक, अब ये कंडीशन क्यों अराइज हुई, हमने ये क्यों लिखा, ठीक, कहां से लिखा, ये जो रिएक्शन की कंडीशन है उसी से लिखे हैं। ठीक, चलिए इसको अब हम जो लिखने जा रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप नोट मत करिएगा इसको। देखो, जब तुमने क्या बताया, कोई भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसको लिखना नहीं आपको, अल्कोहल है तो अल्कोहल 1 डिग्री कौन सा हो सकता है, जनरली प्रेजेंट यही होगा इसका ROH। ठीक, तो जैसे हमने क्या बताया, केवल एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप जानते हैं CH3CHOH, और इससे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यही तो होता है C2H5 और OH। एथिल अल्कोहल होगा कि नहीं है ये सिर्फ, तो इतने ग्रुप की वजह से ये हैलो फॉर्म रिएक्शन दे रही है। यही कंडीशन थी ना, ये कंडीशन थी कि इतना ग्रुप होना चाहिए, CH3CHO ग्रुप, इतना ग्रुप होना चाहिए था, इतना एथिल। अब इसके अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो उसमें ये ग्रुप आएगा ही नहीं। जैसे हम सिंपल वे में कोई एक ले लेते हैं, ये भी तो प्राइमरी अल्कोहल है, इससे आगे कितनी भी चेन बनाइए, CH3CHOH ग्रुप आया नहीं आया, इसीलिए कभी ये हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देते। इतनी बात समझ में आया। चलिए देखो, हमने बताया कि 2 डिग्री अल्कोहल जिनका नाम 2 एल्केनॉल होगा, 2 एल्केनॉल मतलब 2 एल्केनॉल मतलब सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लो CH3CHOH, ठीक, चलिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, अब यहाँ CH2 और चलो CH3, ठीक, मान लीजिए इतने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन की कोई अल्कोहल। अब देखो यहाँ OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ठीक, सेकेंडरी, तो 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ कि नहीं, तो पहली बात 2 डिग्री अल्कोहल होगा। इसका नाम देखेंगे अगर बताएंगे A1 2 3 4 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, तो वर्ड 2 आया कि नहीं, और ये एल्केनॉल, तो कहने का मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल में जब नेम में IUPAC नेम 2 एल्केनॉल होगा, यानी सेकेंड पोजीशन पे OH होना चाहिए, मस्ट कंपल्सरी, तभी वो 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन को देता है। उसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल की बात अगर करें तो आपको हम बताएं तो 3 डिग्री अल्कोहल कभी इस रिएक्शन को नहीं देता है ना, नेवर गिव दिस रिएक्शन। व्हाई, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल कोई होगा जैसे CH3COH CH3, ये थी 3 डिग्री है कि नहीं, सबसे छोटा 3 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे करेंगे तो यहाँ कार्बन चेन बढ़ाते हैं। तो जो कंडीशन आपको बताई, कंडीशन आपको क्या बताई गई, कंडीशन आपको ये बताई गई है कि CH3COH और यहाँ H और इसके साथ वैलेंसी खाली इतना ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इतने ग्रुप हैं, हाइड्रोजन की जब मेथिल आ गया इसलिए ये कभी नहीं देते हैं। ठीक, तो ओवरऑल ये रिएक्शन थी, क्या, रिएक्शन ऑफ हैलो फॉर्म विथ अल्कोहल हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या थी। ठीक, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शंस काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत केयरफुली अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।